सो लेट अस स्टार्ट विथ कोनिक सेक्शन। तो देखते हैं कोनिक सेक्शन से निमसेट में जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह के हैं। तो इसकी जब हम एनालिसिस करेंगे देखेंगे सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। तो वन बाय वन उसके सॉल्यूशंस देखते जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2008 में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्किल एंड पैराबोला। अच्छा, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन, ऐसे तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं, सर्कल टू पैराबोला, सर्कल टू एलिप्स, सर्कल टू हाइपरबोला। तो जो कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन की तुम टेंजेंट लिख लो कॉमन टेंजेंट में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी जो टेंजेंट आती है वो याद होनी चाहिए, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर आती है, ठीक है। अब इससे अगर इसको हम कंपेयर कराएं तो यहाँ देख रहे हो कंपेयर कराने पे a की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये जो टेंजेंट हो जाएगी पैराबोला पे दैट इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, दैट इज a इज 1, तो x माइनस टी वाई प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गई पैराबोला पे। तो कंसेप्ट समझ में आया। सर्कल और कोनिक सेक्शन ये एक सेट पैटर्न है, सर्कल टू कोनिक सेक्शन। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बनता है तो हम हमेशा कोनिक सेक्शन की स्टैंडर्ड टेंजेंट लिख लेते हैं और सर्कल के सेंटर, सर्कल का अगर सर्कल पढ़ा है तो उसका सेंटर दिख रहा होगा, दैट इज 3,0 सेंटर आ रहा है एंड इट्स रेडियस इज कमिंग टू बी 3। इसकी रेडियस कितनी आ रही है 3, ठीक है। इसको अगर हम प्लॉट कर लें तो सर्कल इज लाइक दिस, सेंटर इज 3,0, रेडियस इज 3, तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, ओरिजिन से टच करके जाएगा, वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट होगी एंड पैराबोला इज लाइक दिस। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी पैराबोला इज लाइक दिस। तो यहाँ डायग्राम से ही दिख रहा है कि एक टेंजेंट तो उसकी कॉमन टेंजेंट वाई एक्सिस तो आएगी ही, ठीक है, वो डायग्राम से दिख रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर मेथड पे आते हैं। तो सर्कल की टेंजेंट कब होती है, जब सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए। एक कॉमन टेंजेंट हमें बतानी जो सर्कल की भी हो और पैराबोला की भी हो, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एंड दिस इज कमिंग टू बी रेडियस। तो सर्कल का सेंटर क्या है 3,0, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता होगा, इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो 3,0 उठा के 3x के प्लेस पे रख देंगे और 0 y के प्लेस पे रख देंगे, तो 3t0 0 हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज कमिंग टू बी इट्स रेडियस इज 3, ठीक है। मॉड हटा के ही सॉल्व करा जाता है, तो स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दैट इज टी स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ओके। तो दिस इज 9t स्क्वायर प्लस 9, दिस इज t टू द पावर 4 प्लस 9 प्लस 2t स्क्वायर, ओके। तो दिस इज t टू द पावर 4 माइनस 7t स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड जस्ट चेक कर लेते हैं दिस इज 6t स्क्वायर, ये क्या आएगा यहाँ से 9 प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है। 6t स्क्वायर तो t टू द पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर, दिस इज 3t स्क्वायर, एग्री। तो यहाँ से ये 6t स्क्वायर आ रहा है, तो फाइनली यहाँ से t स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो दिस इज t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज 0 एंड t स्क्वायर को जब 3 करोगे तो t विल बी प्लस माइनस रूट 3, t विल बी प्लस माइनस रूट 3। तो t को 0 रख देते हैं यहाँ पे, इस केस में t को जरा 0 रखो, तो t को 0 रखने पे x इज इक्वल टू 0 आएगा। x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की,
ठीक है। और t को हम रख देते हैं ±√3। क्या रख देते हैं? ±√3। तो रखते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में t को ±√3। तो एक बार +√3 रख देते हैं, क्योंकि जिस फॉर्म में है ये ty = x + t², तो √3 रखो तो √3y = x + 3, और -√3 जब रखेंगे तो -√3y = x + 3। ओके। अब क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। दिस क्वेश्चन इज लाइक टेंजेंट बतानी है विच इज अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबव हो, जैसे दोनों ही कर्व सर्कल और पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होते हैं। तो अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रही है, तो दूसरी टेंजेंट नीचे भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, जो कि सर्कल की भी टेंजेंट है और पैराबोला की भी टेंजेंट है। ठीक है। तो हमें चेक करना है, दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं। एक तो आ रहा है √3y = x + 3, और एक आ रहा है -√3y = x + 3। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं? स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना आता होगा। y को 0 रखो तो x की वैल्यू -3 आ रही, y को 0 रखो तो x की वैल्यू -3 आ रही। ठीक है। और x को 0 रखो तो y की वैल्यू √3 आ रही। तो दिस इज द लाइन विच इज अबव द एक्स एक्सिस। ये लाइन देखो कैसी है, अबव द एक्स एक्सिस। इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। y को 0 रखो तो x की वैल्यू -3 आ रही है, ये आ रही है। और यहाँ पे x को 0 रखो तो y की वैल्यू -√3 आ रही है, दिस। ठीक है। तो दिस इज द लाइन, ये इस तरह से लाइन है। ये लाइन बिलो द एक्स एक्सिस है और ये लाइन अबव द एक्स एक्सिस है। तो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है। तो बात समझ में आ गई, कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द एंगल बिटवीन एजिमुटोड्स। अच्छा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला में ही एजिमुटोड्स होती हैं। द एंगल बिटवीन एजिमुटोड्स, एंगल बिटवीन एजिमुटोड्स is tan inverse 2 tan inverse b by a, 2 tan inverse b by a. This is the angle between azimuths। सिंपल बात है। तो बेसिकली हमें यहाँ b और a निकालना है। तो सिंपल है, x² अपॉन 24 बाय 27 माइनस y² अपॉन 24 बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो इसको जरा कैंसिल करो, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8/9, दिस इज 8/3। ओके। तो a² क्या आ रहा है? a² आ रहा है तुम्हारा 8/9, और b² क्या आ रहा है? 8/3। तो यहां से तुम a निकाल सकते हो, a इज √8/3 एंड b इज √8, √8 इज 2√2 बाय द वे, बाय √3। अब सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख दो, 2 tan इनवर्स b is √8 by √3 and a is √8/3, 2 tan inverse √3 and we should know tan inverse। अच्छा, tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है? 60 डिग्री पे। तो tan inverse √3 क्या हो जाएगा? 60 मतलब π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री इज द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया। तो 120 इज द आंसर। तो इट्स आंसर इज 120 B। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, क्या लिखा है। एलिप्स है, इफ एनी टेंजेंट टू एलिप्स मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स इक्वल लेंथ L ऑन द एक्सिस। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सिस मतलब होता है एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। AX IS होता तो सिंगल एक्सिस होती है, AX ES है तो
दोनों एक्सेस हैं, एक्स और वाई एक्सेस पे। यहाँ पे अगर जानबूझ के नहीं लगाया, ईच एक्सेस लिख देता तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है स्टूडेंट को। अदरवाइज स्टूडेंट को ये लगता है कि ये जो इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन, इसकी टैंजेंट, ये एलिप्स है कोई, इसकी टैंजेंट जो इंटरसेप्ट कट कर रही है, सपोज कर लो ओ ए एक्स एक्सिस पे और ओ बी वाई एक्सिस पे। तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से इंटरप्रेट करके आए थे कि ए बी की लेंथ एल है। ऐसा नहीं है, ए बी की लेंथ एल नहीं है, इंटरसेप्ट इक्वल, अदरवाइज यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया जाता, इक्वल लेंथ एल ऑन एक्सिस, मतलब ओ ए एल है और ओ बी भी एल है, ठीक है। क्योंकि दो डेटा तो देने पड़ेंगे, थीटा को हमें एलिमिनेट करना है, तो एक डेटा से काम नहीं बनेगा, दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वी शुड नो tangent to ellipse is like bx cos theta plus ay sin theta माइनस ए बी कर लो या इज इक्वल टू ए बी कर लो। दिस इज द tangent to ellipse। ये क्या हो जाएगी, tangent to ellipse, ठीक है। अब tangent to ellipse है, अब देखते हैं इसको। दिस इज ओ, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करेगी जब y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। y को जीरो रख दो, y को जीरो रखेंगे तो x आएगा, y को जीरो रख दो, x b b कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इधर आ जाएगा, a sec थीटा। तो दिस पॉइंट इज a sec थीटा, ठीक है। b पॉइंट जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे क्या होता है, x को जीरो रख देंगे, x को जीरो रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी b cos sec थीटा, दैट इज 0, b कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये लेंथ भी l है और ये लेंथ भी l है, तो a sec थीटा इज l, b कोसेक थीटा इज ऑल्सो l। तो यहां से हमें लेंथ ऑफ, सॉरी l निकालना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा उधर चला जाएगा तो दिस इज कमिंग टू बी a बाय, इसमें 1/sin थीटा इधर ले जाओगे तो sin थीटा इज कमिंग टू बी b बाय, ठीक है। और एज वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो कुछ भी रख सकते हो, b स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल विल बी क्या आ जाएगा, एल विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। लेकिन निम्सिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड ही खास मैटर करती है, मतलब क्वेश्चंस आने तो चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंटली हम स्पीड के साथ सॉल्व कर पाएं, तभी हम क्वालिफाई हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में आया है, ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला शिफ्टेड है क्योंकि यहाँ पे y के टर्म दो बार आ रहे हैं। यूजुअली स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। एक y आएगा वाई स्क्वायर के साथ और एक x आएगा यहाँ पे। तो इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैसे, वाई स्क्वायर माइनस 8y, 8y को तुम ऐसे लिखो 2 इंटू 4y इज इक्वल टू x माइनस 19, वाई स्क्वायर माइनस 2 4y, 16 ऐड कर दो इधर और 16 ऐड कर दो इसमें, तो दिस विल बी -3। तो दिस इज y माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो 4ax, x इज दिस, ठीक है। तो वर्टेक्स निकालना आसान होता है, ये y की जगह ये आ गया 4a क्या हो गया 1/4, x की जगह क्या आ गया x माइनस 3। तो वर्टेक्स निकालना बड़ा आसान है, ये जो भी ब्रैकेट बनते हैं इसको सिंपली जीरो कर दो, इसको जीरो करो तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, इसको जीरो करो तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 3,4 इज द आंसर। इट्स आंसर इज 3,4। ओके, नेक्स्ट
ये 2011 में ये भी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसेंट्रिसिटी के लिए बेसिकली हमें ए और बी चाहिए होता है। तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी इस तरह से आती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दिस इज ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन ये तब होगा जब ए बी से बड़ा होता है। अगर ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, तो ये बी की जगह ए हो जाएगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें चूंकि y का टर्म 2 बार आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। 9x स्क्वायर, इससे 5 कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो 9x स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y। अच्छा, 2ab का टर्म बना तो यहाँ 9 ऐड कर लेते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये हो गया, 2ab ये हो गया, तो बी स्क्वायर क्या आएगा, 9 ऐड कर लिया। अच्छा, ये ओवरऑल चूंकि 5 मल्टीप्लाई है तो ये 45 हो जाएगा। 9 इंटू 5 45, तो 45 इधर भी ऐड कर दो तो ठीक है। तो नाउ दिस इज कमिंग टू बी 9x स्क्वायर 5 टाइम्स y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 45 से डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज कमिंग टू बी एक्स स्क्वायर बाई 5 y माइनस 3 होल स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे देखो दिख रहा है हमें ए स्क्वायर 5 है, बी स्क्वायर 9 है, तो ऑब्वियसली ए छोटा है बी से। ए छोटा है बी से तो फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो फाइनली सॉल्व करोगे तो ई आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, तो जो बड़ा होता है वो नीचे आता है और जो बड़ा होता है उससे छोटे वाले का स्क्वायर सबट्रैक्ट करा जाता है। तो अब हमें ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। तो एसेंट्रिसिटी इज कमिंग टू बी बी स्क्वायर मतलब 9, ए स्क्वायर मतलब 5 अपॉन बी। बी मतलब बी स्क्वायर अगर ये है तो बी मतलब 3। तो ऊपर आ जाएगा 4, 4 का अंडर रूट 2। तो दिस इज कमिंग टू बी 2/3। तो इट्स आंसर इज 2/3। सेकेंड इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 6। ये 2012 में आया है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड -1,4। ठीक है। अच्छा, बाय द वे जितने भी आंसर दे रखे हैं, आंसर देख रहे हो, सब स्टैंडर्ड एलिप्स है, कोई शिफ्टेड एलिप्स नहीं है यहाँ पे। सारे एलिप्स कैसे हैं, स्टैंडर्ड हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर ये नहीं भी बोलता कि मेजर एक्सेस है अलोंग द एक्स एक्सेस तो भी काम चल जाता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही हमें टिक करना होता है। तो सारे ऑप्शन स्टैंडर्ड एलिप्स हैं, तो सिंपल है। पहले तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं, 4,3 करा देते हैं। 4 इज 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज कमिंग टू बी 16b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसको सेटिस्फाई करा दो, कौन सा पॉइंट, -1,4। -1 जब रखेंगे x के प्लेस पे तो दिस इज 1 बाय a स्क्वायर 16 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो b स्क्वायर
प्लस 16a² इज इक्वल टू a² b²। ठीक है, तो दो इक्वेशन है और अननोन भी दो हैं, a एंड b आर अननोन, टू इक्वेशंस है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो लाइक जैसे सेकंड जो है इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल बी 16b², 16 इंटू 16 256a², और इधर भी आ जाएगा ये 16a² b² सेकेंड। अब सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो, तो आई थिंक ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 247a² एंड दिस इज 15a² b²। a² कैंसिल कर दो, तो b² विल बी 247/15। ठीक है, तो b² आ गया 257/15। नाउ a² की बात करते हैं हम, a² कैसे आएगा, तो किसी भी एक में b² रख दें तो a² आ जाएगा। लाइक हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, या यही इक्वेशन ले लो, दिस इज द इक्वेशन, तो यहाँ पे हम b² की वैल्यू रख देते हैं। b² की वैल्यू आ रही है 247/15 प्लस 16a² 247/15। तो आई थिंक अब तुम लोग यहाँ से a² निकाल सकते हो, तो a² निकाल लेना, आंसर मैच कर जाएगा। आई थिंक आंसर विल बी मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द आंसर। ठीक है, b इज द आंसर। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये एक थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला की अगर हम बात करें, ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन हम रिकमेंड करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आगे देखोगे बहुत कैलकुलेशन होते हैं। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में अगर ये XY का टर्म आ जाए, सबसे जो खतरनाक बात है यहाँ पे ये XY है। XY का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर XY का टर्म आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, लेंदी हो जाता है XY का टर्म आने पे, क्योंकि XY का टर्म जब आता है तो फिर कोई भी कोनिक सेक्शन हो रोटेट हो जाता है। लाइक पैराबोला ऐसा होगा तो फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से काम नहीं चलता, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का क्वेश्चन है और वहां पे XY का टर्म है, इसका टर्म है XY का टर्म है, और हमें सिर्फ वर्टेक्स निकालनी है। क्या निकालनी है? वर्टेक्स निकालनी है इन केस ऑफ पैराबोला। या एलिप्स और हाइपरबोला में क्या होता है? सेंटर। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करते हैं हम सेंट्रल कोनिक का, दैट इज del f by del x, del f by del x एंड del f by del y। पार्शियल डिफरेंशिएशन से दोनों को हम टेकिंग y एज अ कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टेकिंग x एज अ कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दो लीनियर इक्वेशन आती हैं, उनको सॉल्व करके पैराबोला के केस में वर्टेक्स डायरेक्ट आ जाती है, और एलिप्स और हाइपरबोला केस में सेंटर डायरेक्ट आ जाता है। तो वर्टेक्स और सेंटर अगर XY का टर्म आ रहा है, वर्टेक्स सेंटर निकालने के लिए बोला गया है, तब तो करना चाहिए। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है फोकस निकालना है, तो ये हम अगर होते प्रेजेंटली तो हम तुरंत छोड़ देते इसको, क्योंकि बहुत लेंदी होने वाला है। तो वर्टेक्स या सेंटर के अलावा कुछ भी पूछा गया है तो उसके कैलकुलेशन फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं। ये एक एलिप्स है, सॉरी पैराबोला है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर XY का टर्म है तो ये जो पैराबोला है कुछ रोटेटेड होता है। ठीक है, समथिंग ये पैराबोला कुछ ऐसे होगा। अच्छा, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है? पैराबोला की डेफिनेशन होती है कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस फोकस से और उसकी डिस्टेंस
डायरेक्ट्रिक्स बराबर आती है MF इज इक्वल टू MZ। कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है एक्सिस पैराबोला पे या कोनिक पे, पैराबोला पे बराबर आती है, एलिप्स और हाइपरबोला पे E टाइम्स MZ हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फोकस निकालना है। तो लेट्स से फोकस इज अल्फा कॉमा बीटा, फोकस को हमने क्या मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा। M इज द मूविंग पॉइंट जिसको हमने मान लिया x कॉमा वाई, और ये एक लाइन है डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वैसे तो स्टैंडर्ड केस में पैराबोला में x इज इक्वल टू माइनस ए लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे देखो ये लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी। तो लेट दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी को तुम लिख सकते हो mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हो बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे mf इज इक्वल टू mz, मतलब m पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और m पॉइंट की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से बराबर आती है, तो mf इस चीज़ को हम लगाते हैं। तो ये काफ़ी लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने लेंदी क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ पे उठा के रख देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का तो फॉर्मूला पता ही है, x कॉमा वाई उठा के यहाँ रख दोगे तो दिस विल बी mx माइनस वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसके आगे। इसके बाद ऑब्वियसली अंडर रूट है तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर mx प्लस सी माइनस वाई, या ठीक है होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, अब ये 1 प्लस एम स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 1 प्लस एम स्क्वायर इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस 2 अल्फा एक्स यहाँ से आएगा, माइनस 2 बीटा वाई आएगा, फिर कांस्टेंट के नाम पे अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा कांस्टेंट के नाम पे। देन इस केस में इसको ओपन कर लेते हैं, एम एक्स प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म एक साइड कर लेते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स। ठीक है, आराम से बहुत ध्यान से करने वाली कैलकुलेशन है। तो ये एम एक्स स्क्वायर भी इधर आएगा, तो माइनस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर, ये क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर से वाई स्क्वायर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या आ रहा है माइनस 2mxy, तो इधर आ जाएगा ये प्लस सेकेंड जस्ट सही कर रहा है ना, माइनस 2mxy, तो इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 2mxy। ठीक है, xy का टर्म हो गया, अब x के टर्म चाहिए हमें, x का टर्म आएगा माइनस 2 अल्फा 1 प्लस एम स्क्वायर, और x का टर्म देखो यहाँ से क्या आएगा, दिस इज 2mc प्लस 2mc। ठीक है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस 2 अल्फा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स और प्लस 2mc, तो आ जाएगा माइनस 2mc एक्स। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस 2 बीटा 1 प्लस एम स्क्वायर वाई, और इधर से देखो ये क्या आ रहा है y का टर्म आ रहा है माइनस 2cy, तो इधर आके हो जाएगा प्लस 2cy। ओके, अब कांस्टेंट टर्म बचे, कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे सी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर
बीटा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा यहाँ पे पूरा डेफिनेशन से ओपन करके। अब इसको जो ऊपर कर्व दे रखा है उससे मैच कराते हैं। कर्व क्या दे रखा है देखो जरा, कर्व में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है 1 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। पहले तो देखते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारा क्या आ रहा है और वाई स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसको 1 बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जरा देखो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से आएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इट मीन्स एम स्क्वायर शुड बी 1, क्योंकि जो हमारा कर्व है उसमें वाई स्क्वायर ही सिंपली मीन्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, फिर इसमें देखो एक्स वाई का टर्म क्या आ रहा है 2mxy, इट इज कमिंग टू बी 2mxy। और हमारा क्या आ रहा है -2xy। तो 2mxy को मतलब 2m को -2 लिख दो, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में देखा था हमने, क्वेश्चन में क्या था -2xy और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 2mxy, दिख रहा है ना। क्वेश्चन में क्या आ रहा है -2xy और नीचे जो कर्व हमने सॉल्व करा है इसमें क्या आ रहा है +2mxy। ओके, तो यहां से m आ जाएगा -1, इसको कंपेयर कराए तो m आ गया -1। तो m की वैल्यू +-1 आ रही थी लेकिन +1 रिजेक्ट कर देंगे, अब m की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट देख लेते हैं और जो हमने सॉल्व करा है वहां पे x का कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो देखते हैं ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है। ऊपर x का कोफिशिएंट अगर देखो तो -4 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखते हैं तो दिस इज दिस। अच्छा, यहाँ -1 रख देना तो ये -4 अल्फा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो -4 अल्फा और यहाँ -1 रख देंगे तो +2c, पहली इक्वेशन। ठीक है, ये x का कोफिशिएंट हो गया, इससे सॉल्व करके हम अल्फा निकाल सकते हैं या c निकाल सकते हैं। और y का कोफिशिएंट जरा देखो, y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी तुम -1 रख दोगे m को तो ये -4 बीटा +2c इज इक्वल टू, ऊपर देखो जरा y कोफिशिएंट भी -4 है, y का कोफिशिएंट भी क्या आ रहा है -4। ठीक है, तो इसको -4 के इक्विवेलेंट कर लेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट टू -4। सेकेंड, कांस्टेंट टर्म के नाम पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म जरा देखो क्या आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। जस्ट वेट, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है 1 + m² अल्फा, m को -1 रख दो तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे m को -1 रख दो 2 बीटा स्क्वायर -c² इज इक्वल टू, ऊपर जरा देखो ऊपर कांस्टेंट टर्म अगर देख रहे हो तो +4 है, देखो ये -4 इंटू -1 +4, तो कांस्टेंट टर्म इज +4, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब करते हम यहाँ पे ये है कि फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा निकाल लिया, मतलब सॉल्विंग, अब तो सॉल्विंग करी जा सकती है ना। फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा निकाल लो, आई थिंक अल्फा आएगा 2 अल्फा c +2, ये 4 अल्फा उधर चला गया, 2 से डिवाइड करा c +2, तो अल्फा इज c +2 बाय 2। सिमिलर इक्वेशन सेम है, यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा c +2 बाय 2, इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज c² +4 बाय 2, यहाँ पे रख दो c +2 बाय 2 होल स्क्वायर, c +2 बाय 2 होल स्क्वायर, c² +4 बाय 2। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, यहाँ से c की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, c की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे तो तुम्हारा अल्फा और बीटा आ जाएगा। और बाय द वे जो आंसर आता है दैट इज 1,1।
तो अब आई थिंक ये कैलकुलेशन कर सकते हो तुम लोग। लेकिन ये बात समझ में आ गई होगी कि काफ़ी लेंदी है, और इतना लेंदी क्वेश्चन अगर करने बैठ गए या तो याद हो इसका आंसर, लेकिन अगर करने बैठ गए तो ऑब्वियसली फिर इतनी कैलकुलेशन के बाद प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आंसर 100% गलत आएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन और 120 मिनट्स। तो हमें डिसाइड ज़रूर करना है, फालतू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। इतनी देर में हम 3-4 नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था 2012 निमसेट का। दिस इज अगेन 2012 निमसेट। E and E dash are the eccentricity of hyperbola. Hyperbola is this. ओरिजिनल हाइपरबोला क्या होता है? दिस। ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या करते हैं, सिर्फ एक साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आइदर इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ओके। तो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ई दे रखी है। अच्छा, हाइपरबोला में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है हाइपरबोला, और इस ओरिजिनल हाइपरबोला में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि ए बी से छोटा हो या ए बी से बड़ा हो तब फॉर्मूले चेंज होंगे, क्योंकि ये हाइपरबोला हमेशा ही वही रहेगा, चाहे ए बी से बड़ा हो, ए बी के बराबर हो, ए बी से छोटा हो। लेकिन हाँ, कॉन्जुगेट हाइपरबोला चेंज हो गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटरचेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज ई डैश का स्क्वायर -1। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर -1। इसको निकाल लेना, तो ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से ई डैश निकाल लो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इज ई डैश का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से 1 अपॉन ई स्क्वायर निकाल सकते हो तुम लोग, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ई डैश का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ई डैश का स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, जिसने अच्छे से कॉनिक सेक्शन पढ़ा है तो ये तो रिजल्ट होता है, याद ही होना चाहिए। तो दिस इज 1। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 2013 से लेके 2018 तक के कॉनिक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक आइडिया लगा होगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉनिक सेक्शन में। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं।